हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाई जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से आपको सभी चैप्टर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं इसका परसेंटेज का पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ, 1 2 3 4 पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से सभी पार्ट को आप एक सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइप 10 9 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उन चारों पार्ट में मिलाकर। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 10 यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। मैंने इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड की है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि कोई भी प्रकार आपका छूटे ना। यानी ये जो है एग्जाम से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपका कोई भी प्रश्न न छूटे, तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा इंक्लूड की है। करीब 24-25 क्वेश्चन है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपका कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। क्लियर है, और मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आज के बाद यानी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम से रिलेटेड इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मैंने उन सब क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। 2023 के भी देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? चलिए देखा जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, कोई एग्जाम हो रहा है, तो जो भी एग्जाम हुआ होगा ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। जितने भी नंबर का पेपर होता है वो अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है। और मैं ये कह दूं कि हम लोग ऐसा मान लें कि इसमें पास होने के लिए, इस एग्जाम में पास होने के लिए अगर आप 42% पूरे अंक का क्या करेंगे, आप 42% पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 42% पास होने के लिए, क्लियर है, पास होने के लिए इतना चाहिए। अब मैंने ये देखा कि इस एग्जाम में एक छात्र ने इस एग्जाम में क्या किया, जबकि एक छात्र ने, हम लोग ऐसा मान लें कि एक छात्र ने पूरे पूर्णांक का क्या किया, इसने 30% अंक प्राप्त किया। 30% अंक प्राप्त किया। क्लियर है, और हम लोग मान लें कि वह 36 अंकों से फेल हो गया। 36 अंकों से फेल हो गया। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, फेल हो गया, तो प्रश्न आपसे पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि पूर्णांक यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था, पेपर कितने नंबर का हुआ था, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। ये तो परसेंटेज में 42% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन अंक कितना चाहिए आपसे ये पूछा जाएगा। पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। क्लियर है, देखिए दो टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको दोनों ही पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, कैसे फिर शॉर्ट में करेंगे, यानी क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर कैसे बताएंगे, कुछ ऐसे भी ट्रिक आपको बताऊंगा। क्लियर है, अगर देखा जाए तो ये पास होने के लिए कितना, यानी एग्जाम जो भी हो रहा है अपने आप में 100% है, पास होने के लिए 42% चाहिए, जबकि एक छात्र ने पूरे पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किया। इसमें से 30% अंक प्राप्त किया और ये इतने अंकों से फेल हो गया। क्लियर है, अगर ये दिखाया जाए तो अगर मैं यहां से करूं, ठीक है, यहां से करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 30% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो गया, ये इतने अंकों से फेल हो गया। क्लियर है, तो इसमें यहां पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले मैं अगर पास होने की बात की जाए, ये पास होने के लिए 42% चाहिए और ये जो 30% अंक प्राप्त किया है और 36 अंकों से फेल हुआ, अगर मैं इसको 36 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
तो मैं इसको कर क्या रहा हूँ, पास बना ले रहा हूँ। जो छात्र है इसको मैं पास बना लूँ, क्योंकि इसने पूरे पूर्णांक का 30% प्राप्त किया और इतने अंकों से फेल हो गया, तो अगर मैं इसको 36 नंबर दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और पास होने के लिए इतना चाहिए, तो कह सकते हैं ये 42% बराबर ये 30% है। छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से फेल हो गया। अब मैं इसको 36 अंक अगर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो गया। पास हो गया कि नहीं हो गया, 36 नंबर इसको दे दिया जाए। अब ये पास हो गया और ये पास होने के लिए चाहिए, दोनों पास हो गए कि नहीं, तो पास पास है तो आप यहां से क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। इतना क्लियर है? अब ये परसेंटेज जाके इधर घट जाएगा तो बचा कितना यहां से, ये अगर जाएगा इधर तो ये 12%। कह सकते हैं कि 12% बराबर कितना आ गया, 36 अंक। आपको करना क्या, पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक जो भी होगा अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या करिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए। या आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे और 100 से, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आपको 1% का मान पता चलेगा। पेपर तो 100% हुआ था, अगर ये 1% का मान आ गया तो पूर्णांक पता करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे कितनी, 3 बार में कटेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300। आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 300 नंबर का हुआ था। लेकिन अभी इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको डिटेल में सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, सब कुछ आपको बता रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन जो पूछने का ये तरीका है आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाए कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया पहला सोल्यूशन। अब दूसरा क्या पूछा हमसे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो आपके पास देखिए दो तरीके हैं। पूर्णांक अगर पता चल गया तो पूरे पूर्णांक का 42% क्या है, पास होने के लिए चाहिए। तो पूरे पूर्णांक का 42% निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, यानी इसका 42% आप निकालिए। तो ये तो पहला सोल्यूशन हो गया और ये दूसरा सोल्यूशन। तो 300 का करना क्या, 42% निकालेंगे। क्लियर है? परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, या तो आप परसेंटेज से ये इसका डबल जीरो कट जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया और ये 12। कितना नंबर चाहिए, 126 अंक चाहिए। पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, 126 अंक चाहिए। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से थोड़ा देखा जाए कि कैसे आप इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कैसे आप इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे वो तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि किसी एग्जाम में पास होने के लिए 42% अंक चाहिए, जबकि एक छात्र ने पूरे पूर्णांक का क्या किया, 30% अंक प्राप्त किया और वो इतने अंकों से फेल हो गया। तो पूछा क्या जाएगा, आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पास होने के लिए इतना चाहिए और इसने इतना प्राप्त किया और इतने अंकों से फेल हो गया। परसेंटेज में कितना फेल हो रहा है, इसको यहां से घटाएंगे तो परसेंटेज में आप बताएंगे कितने परसेंट से फेल हो रहा है। ये घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये 12%। परसेंटेज से ये 12% फेल हो रहा है और अंकों से कितना, इतना। तो कह सकते हैं 12% बराबर ये है 36 है कि नहीं। तो वही चीज आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर 12% का मान इतना है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 अंक। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 3 अंक। अब हमसे पूछा क्या, पूर्णांक पूछा है ना, तो पूरा यानी पूर्णांक पेपर जो भी हुआ होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर 1% का मान इतना है तो 100% का मान पता करने के लिए 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे। क्लियर है? 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये 300 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूर्णांक पेपर इतने नंबर का हुआ था। अब इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ इससे भी फास्ट करेंगे, क्वेश्चन में इससे भी फास्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए, न्यूनतम अंक कितना चाहिए, हमसे ये पूछा है। जबकि पास होने के लिए 42% चाहिए, 1% का मान कितना है, 3 है। 1% बराबर 3 है, तो 42% पास होने के लिए चाहिए तो 3 से क्या करें आप, इसमें गुणा कर दीजिए। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले का 42 में क्या करिए, 42% पास होने के लिए चाहिए और मुझे पता है कि 1% बराबर कितना, 3 है। तो 42% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। अगर आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो गया और ये 112, यानी कह सकते 126 अंक होगा। ये इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की है और ये आपको शॉर्ट अप्रोच से थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि आप इसे कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो। अभी क्वेश्चन में आपको और भी फास्ट बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपको और भी फास्ट बताऊंगा।
चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसमें टाइप 2 देखा जाए, यानी एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक वैरायटी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखा जाए। अगर मैं मान लो ये कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ये कोई एग्जाम हो रहा है, तो जो भी एग्जाम हुआ होगा ये इसका जो नंबर होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्लियर है? अब हुआ ये कि इसमें एक छात्र ने इसमें से क्या किया, 20% अंक प्राप्त किया। क्लियर है? 20% अंक प्राप्त किया, और हम लोग मान लें कि वो क्या कर दिया, 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, प्राप्त किया, 50 अंकों से फेल हो गया, और जबकि दूसरे छात्र ने इसी परीक्षा में, एक और कोई छात्र है इसी परीक्षा में जब उसको चेक किया गया तो इसने पूरे पूर्णांक का क्या किया, 42% अंक प्राप्त किया, 42% अंक प्राप्त किया, और पास होने के न्यूनतम अंकों से 16 अंक अधिक लाया, 16 अंक अधिक लाया। तो प्रश्न आपसे पूछा क्या जाएगा, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि पूर्णांक यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था, पहला प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक हैं या न्यूनतम अंक हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, ये दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पे 2 कैंडिडेट हो गए हैं, तो इसको भी कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखा, जो पहला कैंडिडेट है पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों कैंडिडेट को पास बनाएंगे। क्लियर? सीधी सी बात है कि दोनों कैंडिडेट को हम लोग क्या करेंगे, पास बनाएंगे। अगर ये 50 अंकों से फेल हो गया तो अगर मैं इसको 50 अंक दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। क्लियर है? अब जो दूसरा कैंडिडेट है पूरे पूर्णांक का 42% प्राप्त कर रहा है, अंक प्राप्त कर रहा है, और पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रहा होगा उससे ये 16 अंक ज्यादा लाया, उससे क्या कर दिया, 16 अंक अधिक प्राप्त किया। तो प्रश्न पूछा कि आपसे पेपर कितने नंबर का हुआ था और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में बताता रहा हूं, शॉर्ट अप्रोच से कैसे करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले करेंगे आप इसको पास बनाएंगे, पास। अगर मैं इसको, ये इतने अंकों से फेल हो रहा है ना, अगर मैं इसको 50 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब मैं इसको 50 नंबर दे दिया। दूसरे कैंडिडेट क्या कर रहा है, पूरे पूर्णांक का 42% अंक प्राप्त कर रहा है और 16 अंकों से ये क्या कर रहा है, 16 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर मैं इसका 16 नंबर पास तो हो गया, पास होने से 16 नंबर ज्यादा लाया। अगर मैं 16 नंबर इससे इसका हटा दूं तो ये क्या रहेगा, सिर्फ पास रहेगा। अगर इसका मैं 16 नंबर हटा दूं तो ये क्या रहेगा, सिर्फ पास रहेगा। अब ये भी पास है और ये भी पास है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, परसेंटेज एक साइड हो जाएगा और अंक क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा। इसको इधर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 22%, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 66। 50 में 16 जोड़ेंगे तो 66। कह सकते हैं कि 22%। आपके पास 2 तरीके, या तो इससे 22 से डिवाइड कर दीजिए, 22 से डिवाइड कर दिए और 100 से गुणा कर देंगे तो पूर्णांक आपको पता चल जाएगा, पहला तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको यहां से काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। क्लियर है? तो 1% का मान 3 आ गया तो पूर्णांक यानी पेपर जो भी होगा ये अपने आप पे 100% रहा होगा। तो 100% का मान पता करने के लिए 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे आप, इधर भी तो 100 से गुणा करेंगे, तो पेपर कितने नंबर का हुआ था, तो आप बताएं कि 300 नंबर का पेपर हुआ था। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, पास है। क्लियर है? अब मुझे पता है कि 1% का मान कितना होता है, ये 1% का मान 3 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 1% बराबर क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए 20% और 50 अंक इसने पाया तो ये क्या है, पास है। अगर 1% बराबर कितना, 3 है, तो 20% बराबर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 20 3 66,
यानी 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा ये 60। तो सेकंड वाला इसका सेकंड देखते हैं, जो सेकंड है इसका आंसर देखा जाए, जब इसको यहां से किसी एक को पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए चाहे आप इसको पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, इसको मैं ले ले रहा हूं, ठीक है। 1% का मान कितना है 3, तो 20% को अगर आप इससे अंक में बदलेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा ये 60 अंक हो गया। अब यहां से पहले से कितना ये 50 अंक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 6 5 11 110 नंबर। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 110 नंबर चाहिए। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको ये टाइप भी मैंने आपको बता दिया और इसके ऊपर वाला भी टाइप मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट अप्रोच से करते हैं इसको भी देख लिया जाए, कैसे शॉर्ट में करेंगे। क्लियर है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे दिखे तो परसेंटेज आप डायरेक्ट घटाएंगे, परसेंटेज आप क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे। तो डायरेक्ट घटाएंगे परसेंटेज, तो यहां से कितना बचेगा ये 22%। तो 22%। अब इसके बाद अंक क्या करेंगे आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 66। क्वेश्चन में आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं आप इस तरह से करेंगे, परसेंटेज को आपस में घटाएंगे और अंक को आपस में जोड़ देंगे, तो 22% बराबर इतना। अगर आप इससे इसको डिवाइड करिए या आप यहीं से काट दीजिए तो 1% का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो पूर्णांक पूछा है ना, तो पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, यानी 100% का मान पता करना, तो 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 300। पेपर कितने नंबर का हुआ था 300 नंबर का हुआ था। एग्जाम में आप क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइम लग जाएगी। उससे फास्ट तरीका ये, इसको आप फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, तो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है मैंने क्या किया सभी को इंक्लूड किया है। जो पहले पूछे गए थे, जो हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए आप देखिए, अब आप क्वेश्चन को क्या करेंगे धुआं कर देंगे, यानी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी हमसे पूछा क्या पूर्णांक पूछा है। देखिए पास होने के लिए 35% चाहिए, जबकि एक छात्र क्या किया 210 अंक प्राप्त किया और इतने अंकों से फेल हो गया। तो पूछा क्या पेपर कितने नंबर का हुआ, तो है ना आसान है ना। अब करना कि अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको 14 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा पास। इतने ही नंबर से तो ये फेल हो रहा है, इतना प्राप्त करा और इतने अंकों से फेल हो। अगर मैं इसको 14 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा पास। तो यहां से करते क्या पास बना लेते, पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए तो 35% चाहिए। ये क्या किया, इसको मैं पास बना ले रहा हूं। 210 नंबर है, अगर मैं इसको 14 नंबर है नहीं 14 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो जाएंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 224 आएगा। कितना आ जाएगा ये 224। इधर ये 35% बराबर कितना ये 224। क्लियर है। अब इससे क्या करना आपको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है और पूर्णांक पूछा है ना तो पेपर जो भी होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कितने से कट रहा है 5 से कट रहा है तो आप काट दीजिए। अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 दूना 10 और ये 5 7 35। अब 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 7 3 21, 7 दूना कितना हो जाएगा ये 14। 32 दूना कितना होता है 64 होता है और ये 0 बचा हुआ। तो आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, इतने नंबर का हुआ था। इस क्वेश्चन को अगर आप और सॉर्ट करना चाहते हैं, ये तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, तो आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ करके 35 से डिवाइड कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आपको क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चलेगा क्या करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 224 और इससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से करना कि आप गुणा कर लीजिए, तो ये आपका आंसर है। सिर्फ एक लाइन में देखिए आपका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। जब आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं लिख के करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में आप क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह क्या किया 32 अंकों से असफल में फेल हो गया, लेकिन जब
जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मीन्स पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पास होने का परसेंटेज क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? तो मैंने क्या तरीका आपको पता है, सबसे पहले करना क्या, आप यहां से परसेंटेज को आप आपस में घटा देंगे और अंक को आप आपस में जोड़ देंगे। यही तो मैंने आपको अप्रोच बताई। तो यहां से जब घटाएंगे यहां से तो कितना हो जाएगा, ये 12%। क्लियर है? 12% बराबर इन दोनों को जोड़ना होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 96 मिलेगा। 96 अंक मिले कि नहीं मिलेगा? अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12, या कह सकते हैं कि 1% का मान कितना आ जाएगा, 8। 1% बराबर कितना आ गया, 8 अंक। अब हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा है कि पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज क्या है, ये पूछा। हमसे ये नहीं पूछा है कि पूर्णांक, हमसे पूर्णांक नहीं पूछा है, हमसे पूछा कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ये चीज हमसे नहीं पूछा है। अब देखिए क्या करा, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया और वो इतने अंकों से फेल हो गया, इतने अंकों से फेल हो गया, तो ये 36%, तो क्या करेंगे आप यहां से लिखेंगे, पास होने के लिए 36% चाहिए और ये क्या कह रहा है, 32 नंबर दे दो तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो गया। क्लियर है? अब हमसे पूछा कि पास होने के लिए क्या चाहिए, परसेंटेज में पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये जो अंक है इसको करना क्या, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये जो 32 अंक है इसे क्या करिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट, चूंकि 1% का मान कितना है, 1% का मान 8 है, 1% बराबर 8 अंक है, तो 4% का मान पता करनी, जैसे इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 से इधर भी गुणा करेंगे, या तो दूसरा तरीका आपके पास है कि 1% बराबर इतना है, तो 32 का मान पता करने के लिए इसमें क्या करें, 8 से डिवाइड कर दिए। जब इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4%। कितना आएगा, ये 4% आएगा। आएगा नहीं आएगा, 4%। तो कह सकते हैं 4% ये हो गया और ये 36 है, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4% बराबर 40%। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए परसेंटेज में, पास होने के लिए परसेंटेज में 40% अंक चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा, है ना। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से कर दिया है, ठीक है। आपसे ये पूछा, अंक ना पूछकर परसेंटेज आपसे पूछ दिया गया। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं, तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा। क्लियर है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया। यदि उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक आपसे पूछा है, परसेंटेज में आपसे पूछा है। किसमें पूछा आपसे, परसेंटेज में पूछा, अंकों का प्रतिशत पूछा। तो जो पीछे मैंने आपको बताया जस्ट अभी सेम उसी तरह से लगेगा, न्यूनतम परसेंटेज आपसे पूछा है। क्लियर है? जो ऊपर मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, परसेंटेज क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहां से 15% का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो 30 अंक आ जाएगा। क्लियर है? यहां से आपको 1% का मान निकालना है, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? 1% का मान कितना आ जाएगा, 1/, या इसको यहां से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, यहां से 2 अंक आएगा। क्लियर है? 1% बराबर कितना है, 2 अंक है। 1% बराबर 2 अंक, इसको आप अंक में लिख लीजिए। अब देखिए पास होने के लिए जिक्र कहा है ना, तो पास होने के लिए क्या करें, जॉन को 20% अंक प्राप्त हुए और इतने अंकों से फेल हो गया। तो आप यहां से लिखना चाहते तो लिख लीजिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ये जो अंक है इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 अंक बराबर कितना, 1% है। तो यहां से 10 अंक है ना, तो 10 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, 10 अंक बराबर 5। अगर मैं इधर 5 से गुणा करता तो ये 10 हो गया, तो 5 से इधर भी तो गुणा करना होगा। तो कह सकते हैं कि पास होने के लिए 5%, इसका मान कितना आ जाएगा, परसेंटेज में देखेंगे तो 5% आएगा। पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो पास होने के लिए 20 5 कितना हो जाएगा, 25।
पास होने के लिए कितना चाहिए, 25% चाहिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और शॉर्ट में आपको कर दिया। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन गैप कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए है ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत आपसे पूछा है, पास होने के लिए परसेंटेज में अंक पूछा है। ठीक है, पास होने के लिए परसेंटेज में हमसे पूछा है। तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे, यहां से परसेंटेज को घटाएंगे तो 8% बराबर कितना आएगा, 8% बराबर, और अंक को आपस में जोड़ते हैं। यही तो तरीका मैंने आपको बताया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 64 अंक मिलेगा। 8% का मान इतना है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 8 अंक। कितना आ गया, 1% बराबर 8, ये अंक में है। ठीक है, ये अंक में। अब कहा क्या, पास होने के लिए ना, तो पास होने के लिए देखिए कर क्या रहा है, जब किसी छात्र ने इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर मैं इसको 20 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। लेकिन परसेंटेज में इसका मान कितना होगा, जो 20 का है, परसेंटेज में इसका मान कितना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1% का मान कितना है, 1% का मान कितना, 8 है ना। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, पास होने के लिए 40% और ये जो 20 अंक है इसे क्या करेंगे, आप प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। 1% बराबर कितना, 8 है, तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 4 से काट दीजिए, 4 5 20 हो गया, 4 2 8, इसको डिवाइड करेंगे 2.5। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42.5%। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना। बेहद ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको दे रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट तरीका आपको दे रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे आप स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे टेक्निक भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को आप सिर्फ 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में ये क्लास पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं पेड कोर्स में ला सकता था, लेकिन सब कुछ मैं आपको फ्री में कर दिया, क्योंकि मैंने बच्चों को देखते हुए, बच्चों की डिमांड की वजह से ही मैंने बिल्कुल फ्री में पढ़ाया। कहाँ इसको मैंने आपको पेड में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप क्या कर सकते हैं, अब लगा सकते हैं, सेम पीछे वाले की तरह है। ठीक है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप सीजीएल के देखेंगे 2022-2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त है और ये इतने अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्णांक से इतना अधिक लाए। तो क्या ट्रिक मैंने आपको बताई कि यहां से यहां घटाएंगे परसेंटेज को घटाएंगे तो 12% बराबर, और अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 अंक होगा। अगर आप यहां से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 6। 1% का मान कितना आ जाएगा, 6 अंक आएगा। अब हमसे पूछा कि पास होने के लिए अंक पूछा, लेकिन परसेंटेज में पूछा। अब यहां से देखिए ये क्या क्या, पहले छात्र को देखा जाए तो पूरे पूर्णांक का 20% ला रहा है और इतने अंकों से फेल हो गया। अगर यहां से इसको जब परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये तो कर रहा है परसेंटेज में है ही, इसको भी क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1% बराबर कितना, 6 अंक है। जब आप इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका मान परसेंटेज में आएगा तो 5% आएगा। तो आप बता सकते हैं कि पास होने के लिए 20, और जब इसको यहां से डिवाइड करेंगे 30 में क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए 5, तो कितना आ जाएगा, ये 25% आएगा। पास होने के लिए कितना आएगा, ये 25% आएंगे, है ना। ये बेहद ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए तो वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है तो 36 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी 36 अंकों से क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स, यानी हमसे पूछा कि पूर्णांक पूछा है और कुल अंक प्राप्त,
कुल अंक प्राप्त पूछा है। यानी प्रश्न हमसे ये पूछा है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि पूर्णांक, पहला क्वेश्चन पूछा पूर्णांक पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां से पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा है। ठीक है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया दूसरा वाला, सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो मैंने आपको बताया था। यहां से यहां घटाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल यानी क्या करेंगे, कुछ परसेंट बराबर कुछ मान आएगा, तो टोटल पूर्णांक आपको पता चलेगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। क्लियर है, या मैं बता ही दे रहा हूं। या देखा जाए यहां से यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहां से यहां घटाएंगे तो 20% आएगा। सॉरी, यहां से यहां घटाएंगे 45 और 55 है ना, तो 10% आएगा। तो 10% बराबर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ये अंक आएगा। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 1% का मान कितना आ जाएगा, 6 अंक आएगा। 1% बराबर 6। क्लियर है। तो पूर्णांक पूछा है ना, तो पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, पेपर जो भी होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। 1% का मान इतना है तो 100% का मान पता करने के लिए 100 से इधर भी गुणा करेंगे और 100 से इधर भी तो गुणा करेंगे, तो पूर्णांक कितना आ गया 600। 600 देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा है और एक ऑप्शन मेरे पास नन ऑफ दीज है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पे कुछ और रहता है तो हम लोग इस पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो मुझे करना क्या, सॉल्व भी करना होगा। तो आप बता सकते हैं कि पूर्णांक पेपर कितने नंबर का हुआ था, 600 नंबर का। अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। अब यहां से देखिए तो 45%, अब ये 24% अंक पाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पास होगा। यही ना, इतना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है और इतने अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर मैं इसको 24 नंबर दे दूं तो ये क्या हो गया, पास हो गया। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको करना क्या, आपको अंक में बदलना है। तो मुझे पता है कि 1% का मान, 1% बराबर कितना है, 6 अंक है। 1% बराबर कितना है, 6 अंक है। तो 45% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 6 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया और 6 × 4 = 24, 3 = 27 हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या करना, आपको ये ऐड करना होगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 294। 200 कितना आएगा, ये 94 आएगा। क्लियर है। तो यही इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्णांक पेपर इतने नंबर का हुआ था और पास होने के लिए 294 अंक चाहिए। देखिए क्वेश्चन के सोल्यूशन हो गए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक है, में पूछा गया है, लेकिन ये इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। देखिए कहा क्या है, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और दोनों में 20% क्या हो गए, उत्तीर्ण। दोनों का मतलब क्या हो गया, साइंस हो गया और मैथ्स, दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं, 20% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा आपसे, दोनों विषयों में प्रतिशत पूछा असफल, यानी कि अनुत्तीर्ण का असफल यानी परसेंटेज पूछा, यानी दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत फेल हुए आपसे ये पूछा। सीधी सी लाइन है कि दोनों मिलाकर कुल कितने परसेंट फेल हुए। क्लियर है। देखिए इसको सॉल्व करने का मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आप चाहे इसे डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डायग्राम बनाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए हमको जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं, कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां से देखिए पेपर कितने नंबर का, ये हो। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये पास दिया है ना, ये क्या दिया, पास दिया। आप ये लाइन को जरूर से पढ़ेंगे कि दोनों का दिया कि दोनों पास हो रहे हैं कि दोनों फेल हो, मिलाकर के दोनों मिलाकर के पास हो रहे हैं कि दोनों मिलाकर के फेल हो रहे हैं। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए साइंस में क्या हो रहा है, ये अगर इतने परसेंट क्या हो गए, इतने परसेंट क्या है, ये पास हो रहे हैं, यानी इसमें पास हो रहे हैं। तो आप यहां से लिखिए साइंस में 55% क्या हो रहा है, ये पास हो रहे हैं, 55%। और जो मैथ्स है इसमें कितने परसेंट पास हो रही है, 60% पास हो रहे हैं। क्लियर है। अब ये कह दिए कि दोनों मिलाकर इतने परसेंट क्या हो गए, उत्तीर्ण, मतलब पास हुए। अगर दोनों को मिलाया जाए तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 115%। क्लियर है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाएंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। क्लियर है ना, दोनों मिलकर अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। तो जाहिर सी बात है ये 100% से तो एबव होगा नहीं। 100% से दोनों सब्जेक्ट जब मिलाया जाए, दोनों मिलाकर पूछा है ना, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये फिर से अपने आप में 100% होगा,
क्योंकि परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक चीज अपने आप में 100%। जैसे आप दोनों सब्जेक्ट को मिला देंगे तो ये अपने आप में 100% हो जाएगा फिर से। अब इसमें 100% है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, ये इतना मान दिया है। तो करना क्या, आपको ये जो फेल दिया गया है इसको, सॉरी ये जो पास दिया गया है ना, ये उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, तो इसको इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आपको शुद्ध रूप से कितने पास हुए ये पता चले, क्योंकि ये भी पास है और दोनों को मैंने मिलाया तो ये भी तो पास है। तो अब इस पास को करना कि इस पास में से घटाएंगे तो शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कि कितने परसेंट पास हुए। 95% क्या हुए, पास हुए। शुद्ध रूप से कितने पास हुए, 95% पास हुए। अगर दोनों मिलाकर ये अपने आप में 100% है, अगर इसमें 95% पास हो गए तो फेल कितने हुए, इसमें कितने फेल हुए, 95% इसमें पास हो गए तो इसमें फेल कितने हुए, तो आप बता सकते हैं कि 5% क्या हुए, फेल हुए। पास हुए तो फेल कितने हुए, 5% फेल हुए। क्लियर है, फेल कितने हुए, 5% फेल हुए। या आप इसको यहां से भी तो घटा सकते हैं, फेल कितने हुए, 5% फेल हुए। क्लियर है। देखिए एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने इसमें क्या बताया। मैंने इसमें आपको यही बताया कि ये जो सब्जेक्ट का जो दिया गया ये इसको ध्यान से देखें, ये क्या दिया, उत्तीर्ण दिया है ना, तो दोनों के पास पास लिखेंगे, इसमें इतने और इसमें इतने पास हो रहे हैं, तो आप यहां से लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर यहाँ पे इतने पास हो रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलाकर इतने क्या हो गए, पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। इस पास को इस पास में से घटाएंगे तो शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कि कुल दोनों मिलाकर कितने पास हुए। दोनों मिलाकर 95% पास हुए, लेकिन जब दोनों सब्जेक्ट मिला देंगे तो ये अपने आप में 100% होगा। ठीक है, क्योंकि ये 100% से एबव तो होगा नहीं, दोनों पास मिलाकर ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहां से घटाते, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से घटाते हैं। अगर दोनों मिलाकर देखा है तो शुद्ध रूप से 95% पास हुए, तो फेल कितने होंगे, आप 100 में से घटाएंगे तो फेल कितने हुए, 5% फेल हुए। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर है ना, बेहद ही आसान है। ठीक है, चलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एक परीक्षा में 35% छात्र इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, यानी फेल होते हैं। 45% तर्कशास्त्र में असफल में फेल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र क्या होते हैं, ये अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं, तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, आपसे ये पूछा गया। इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये दिया क्या है, ये अनुत्तीर्ण दिया है ना, ये क्या दिया, अनुत्तीर्ण दिया है। तो ठीक है, तो आप यहां से चाहते सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट का नाम लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं है, हमको क्वेश्चन को बस सॉल्व करने से मतलब। 35% क्या हो रही है, असफल हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये भी फेल दिया है तो यहां से लिखेंगे कितना हो रहा है, ये फेल हो रहे हैं, 35% फेल हुए। और इसमें देखिए तर्कशास्त्र में क्या हो रहा है, 45% फेल हुए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि दोनों मिलाकर इतने परसेंट क्या हो गए, फेल हुए, तो यहां से जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 होगा। यहां पे दोनों मिलाकर 80% फेल हो रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया, 20%। तो इस फेल को इस फेल में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि शुद्ध रूप से कितने फेल हुए। तो इसको जब यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 60%। अगर देखिए 60% क्या हुए, 60% फेल हुए, मीन्स अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 60% फेल हुए तो पास कितने होंगे, क्योंकि अगर दोनों सब्जेक्ट जब मिला दिया जाएगा, दोनों सब्जेक्ट अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र अपने आप में ये क्या हो जाएगा, 100% होगा। 100 में अगर 60% पास हो गए, 100 में अगर 60% फेल हुए तो पास कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं पास कितने होंगे, तो पास 40% हुए होंगे। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान तरीका मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले यहां से लिखिए, लाइक मीन्स पसंद करने वाले चाय या तो कॉफी। ठीक है, चाय पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, ये 55% है। कॉफी पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, कॉफी पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, 64% है। क्लियर है, यानी 55% लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं और 64% लोग ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं।
लेकिन यहाँ पे दिया कि जो 380 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफी। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इनकी संख्या जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ध्यान से देखेंगे तो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वालों की टोटल संख्या कितनी होगी, 119। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो इसको करेंगे आप 100 में से घटाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या अपने आप में 100% जो भी होगी 100% रही होगी। अब उसमें से जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 19% आएगा। क्लियर है, यानी 19% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 19% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। और इसी का मान देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, ये 38 है। इसी का मान क्वेश्चन में आपको दिया है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 हो गया। यह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वैसे एक लाइन चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहां से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, यानी यहां से जब गुणा करेंगे तो उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 2000 आएगी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 2000 है। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे, यानी कि विज्ञान और हिंदी दोनों में मिलाकर 25% क्या हो गए, फेल हुए। यदि 240 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी ये संख्या किसकी दी है, पास वालों की संख्या दी गई है। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये मैं आपको पहले से आपको यहाँ से बताता जा रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखिए, दिया क्या है, ये फेल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दिया आपको, पास दिया है, पास दिया, ये भी पास दिया है। तो आप यहाँ से लिखेंगे किस चीज का पेपर हुआ, ये साइंस का और ये हिंदी का। अगर ये फेल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फेल वाला ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पास आप चाहे तो लिख सकते हैं और ये फेल, क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहेगा उससे के अकॉर्डिंग मुझे लिखना होगा। अगर देखेंगे साइंस में 75% क्या हुए, पास हुए, साइंस में 75% पास हुए, तो फेल कितना होंगे, 25% फेल होंगे। जो साइंस के पेपर हुआ होगा वो अपने आप में 100% है। अगर इसमें 75% पास हो गए तो फेल कितना हो, 25% फेल हुए। आप चाहे तो यहाँ 75% लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 75% क्या हो गए, सॉरी 25% क्या हो गए, फेल हुए। अब साइंस सॉरी हिंदी में देखेंगे तो 60% क्या हुए, पास हुए। तो फेल कितना होंगे, फेल आप बताएंगे 40% क्या होंगे, फेल। फेल वाला मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या, फेल का ही दिया है। अगर ये पास का दिया रहता तो हम लोग क्या करते, तब पास पास वाला लेते। यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लेंगे। अब यहां से दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 65। दोनों मिलाकर कुल कितने फेल हो रहे हैं, यहां से 65% फेल हो रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया, दोनों मिलाकर कितना दिया, ये 25%। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए इस फेल को करेंगे आप इस फेल में से घटाइए। जब घटाएंगे यहां से तो आपको शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कुल कितने फेल हुए। यहां से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 40%। 40% क्या हुए, फेल हुए। अगर 40% फेल हुए तो पास कितने होंगे, दोनों मिलाकर तो अपने आप पे 100% हो गए। अगर उसमें से 40% फेल हुए तो पास कितने हुए, तो पास कितने हुए, 60% हुए। पास हुए कितने, 60%। और इसी की संख्या देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है, इसका मान कितना है, ये इतना है। तो कह सकते हैं 60% बराबर ये है। तो 240 में 60 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर दिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से मैं डायरेक्ट भाग दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है और 100 से गुणा करना है, तो आपको संख्या पता चलेगी टोटल संख्या कितनी है। यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर यहां से मैं डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट गया और 6 चौको 24 और 100 से इसमें तो मल्टीपल भी तो करना है, तो ये आ जाए। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 400। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया, सिर्फ एक लाइन में किया हूं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। किसी छात्र को इतने अंक मिलते हैं परंतु वो 38 अंकों से क्या हो गया, अवतीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक आपसे पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, पहले ही सॉल्व करा दिया। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, बराबर अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो पूछा क्या पूर्णांक कितने नंबर का, यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था। ये लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, यानी फेल कितने हुआ, जितना ये प्राप्त किया इसी के बराबर अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पूछा क्या आपसे, पूर्णांक पूछा है। तो पास होने के लिए 40% चाहिए, आप यहां से लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही करा रख दिया है, पास होने के लिए 40% चाहिए। अब देखिए ये इतना पा रहा है और इतने ही नंबर से फेल हो गया, तो 180 प्लस 180 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 180 अंक प्राप्त कर रहा है। अब ये 180 अंक से फेल हो गया, अगर मैं इसको 180 अंक दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो। चाहते तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 360, ठीक है, 360 में डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये 360। अब यहां से काटेंगे तो ये 4 9 36, 1% का मान कितना आ गया, 1% बराबर 9, सर 1% का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। अगर 1% का मान आपको पता चल गया तो पूछा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 1% का मान इतना है, तो 100% का मान पता करने के लिए 100 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 100 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 900। पेपर कितने नंबर का हुआ था, 900 नंबर का हुआ था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, यानी ये पेपर हो रहा है, ठीक है, इसका पेपर हो रहा है, इस चीज का पेपर हो रहा है, इसमें जो 73% क्या हुए, पास हुए। दूसरा क्या, 70% सामान्य ज्ञान में, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 64% क्या हो रहे, दोनों विषयों में पास हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या हुए, असफल हुए, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। सेम अभी जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराया ऐसे सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं इसको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो जो पेपर हुआ इसमें क्या, सबसे पहले ये लाइन चेक करिए कि दोनों मिलाकर ये दिया क्या है, 64% क्या दिया, दोनों मिलाकर ये पास हुए। अगर ये दोनों पास दिए तो यहां से जो ऊपर वाला इसको मुझे क्या करना है, पास वाला ही लेना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये पास वाला ही दिया, ठीक है, पास वाला ही दिया, तो आप यहां से लिख लीजिए पास। यहां से 73% पास हो रहे हैं और सेकंड जो है यहां से सामान्य ज्ञान में 70% ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब दोनों को करना क्या, जोड़ना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से 143, दोनों मिलाकर कितने पास हुए, 143%, 143% पास हुए। लेकिन प्रश्न में दिया दोनों मिलाकर कितने पास हो रहे हैं, 64%, तो यहां भी पास दिया, यहां भी पास, दोनों मिलाकर। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए इस पास को इस पास में से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको करना कि आप यहां से घटा दीजिए। तो जब यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 79 क्या हुए, पास हुए। अगर ये दोनों मिलाकर इतने पास हुए तो दोनों मिलाकर फेल कितने हुए, तो फेल कितने, दोनों मिलाकर अपने आप में 100% हो गए। अगर उसमें से 79% पास हो गए तो फेल कितने हुए, आप बता सकते हैं कि 21% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। लेकिन फेल की संख्या आपको क्वेश्चन में दी है कितना, ये इतना दी गई। इसी का मान देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है ये इतना है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट में कैलकुलेशन कर दूं, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये इससे इसको डिवाइड करना, या यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये 6300 और ये 21 और 100 से आपको गुणा करना है। यहां से डिवाइड करेंगे ये 300 बार में, यहां से जब गुणा करेंगे तो 30,000 आएगा। वैसे इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दिया। तो इसका देखिए ये ऑप्शन मैच करा है। और ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि ये सीजीएल मेंस में पूछ दिया तो ये रेलवे में नहीं पूछेगा और यहाँ पे पुलिस में नहीं पूछेगा, सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का लेवल यही रहता है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी तरीका और लगाने का सोल्यूशन जो तरीका होता है लगाने का यही तरीका रहता है, चाहे आप रेलवे के क्वेश्चन हो, चाहे सीजीएल के क्वेश्चन हो, चाहे किसी और के एग्जाम क्वेश्चन हो, ठीक है। बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने
भाग लिया। देखिए इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये मेरी सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे और इसको बार बार रिविजन कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो आपके लिए सफिशियंट है, बहुत है इतना, ठीक है। भाग लिए और उनमें और उसमें उनका उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण परसेंट कितना ये है, 100 है, 90 है, 80 है। और तब पूछा कि हमसे तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट आपसे पूछा, उत्तीर्णता परसेंटेज आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। किसी परीक्षा में छात्रों की संख्या आपको दी है, छात्रों की संख्या आपको दी है। अब ये कह दिया गया है कि इनमें ये जो छात्र दिए गए हैं इनमें क्या हो रहे हैं, पहले वाले में देखा है समूह में तो इसमें 100% पास हो रहे हैं, सेकंड वाले में 90% पास हो रहे हैं, इसमें 80% पास हो रहे हैं। तो पूछा क्या उत्तीर्ण यानी पास होने का प्रतिशत हमसे पूछा कुल कितने मिलाकर परसेंटेज में पास हुए। तो आप यहां से कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर यहां से देखा समूह की बात कहा ना, 3 समूह दिया गया है। पहले समूह में ये छात्रों की संख्या दी गई है, ये ठीक है, ये छात्र हैं। अब देखिए पहले समूह में तो क्या हो रहा है 100% यानी कि पूरे के पूरे पास हो जा रहे हैं। जो 40 छात्र हैं ये 40 क्या हो जा रहा है, ये पास हो जा रहे हैं। क्लियर है, बस मैं आपको जल्दी से सॉल्व यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे में देखा है तो 90% पास हो रहे हैं। अगर आप इसका 90% निकालेंगे, जैसे आप 50 का 90% निकालेंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 90% का मतलब क्या होता है, जैसे 90% इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंटेज बटा 100 देगा कि नहीं, बटा 100 देगा। तो यानी इस परसेंटेज को आप डायरेक्ट यहां से काट सकते हैं कि ये डबल जीरो इसका कट गया। जैसे 90% है तो 1 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये, 2 जीरो कट गया। डायरेक्ट आपको इसमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45। कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45। सेकेंड वाले में 45% लोग पास हुए यानी 45 छात्र पास हुए। अब जो 60 छात्र हैं इसमें 80% पास हुए। अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो परसेंटेज से 1 जीरो ये कट गया तो 8 छक्का कितना हो जाएगा, 48। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कुल कितने पास हुए ये पता चलेगा। इन सबको जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, 8 5 4 3 12 1 13 यानी इतने लोग पास हुए। ये जो छात्रों की संख्या दी गई है इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 150 जो छात्र हैं, ये जो 150 छात्र हैं इनमें से 133 पास हुए। तो इसी को क्या बताना है आपको, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल किससे पूछा है, 150 से पूछा है। 150 टोटल संख्या है तो 133 लोग पास हुए। तो परसेंटेज में बताना है तो 150 में क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब यहां से काटेंगे तो कितनी बार में, ये 2 बार में कटेगा 50 से, ये 3 बार में, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा। तो यहां से मल्टीपल कर लेते हैं, तो यहां से करेंगे तो 2 3 6 हो गया और 13 कितना हो जाएगा, ये 26। अब इसमें 3 से डिवाइड करिएगा, 3 8 24 हो गया, 2 इधर गया, 3 8 24। देखिए 3 8 24, 3 8 24, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये और ये दिख रहा है। 3 8 24 बचा कितना, 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब ये क्लियर हो गया होगा कि पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। पहला ये ऑप्शन इसका सही है। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको सब बता रहा हूं, ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शंस में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज 80-60% तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा। यहाँ पे 3 सेक्शन थे और ये इसमें इतने पास हो रहे हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 सेक्शन दिया है, पहले में 20 है और यहाँ पे कितने 30 है। इसमें 20%, यहाँ इसमें 80% पास हो रहे हैं, या मैं बता ही दे रहा हूँ। इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से देखिए 2 जीरो ये तो कट जाएंगे, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो ये परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 36 का 18। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 34 होगा, 34। यानी ये 34 लोग क्या हुए, पास हुए। कितने में पास हुए, 50। इनकी संख्या कितनी, 50। 50 में 34 लोग पास हो गए, तो इसी को परसेंटेज में बताना है। 50 में कितने लोग पास हुए, 34। इसी को परसेंटेज में बताना, 100 से मल्टीपल कर लेंगे। यहां से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 34 दूना कितना होता है, 68%। कितने लोग पास हुए, परसेंटेज में 68% पास हुए। अगर संख्या में पूछे तो 34 लोग पास हुए, परसेंटेज में पूछे तो कितना हो जाएगा, 68%।
बी ऑप्शन मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट 100 यानी 100 नंबर के पेपर हुए। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 अंक के पेपर हुए। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 80% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, यानी तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले जब तीनों को मिला देंगे तो तीनों यानी 300 नंबर के हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर के है, तो जब तीनों को मिलाएंगे तो 300, और ये 300 में से पूरे में से क्या कर रहा है, 70% अंक प्राप्त किया, कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किया। अगर आप इसका जब 70% निकालेंगे परसेंटेज से, देखिए ये 2 जीरो तो इसके कट जाएंगे, तो 7 का कितना हो गया 21। तीनों सब्जेक्ट मिला करके इसे कुल कितने अंक मिले, 210 अंक मिले। अगर पहले सब्जेक्ट की बात की जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट यानी 100 नंबर का हो रहा है, 100 के हिसाब से देखेंगे 60%, तो 60 नंबर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। दूसरा भी देखेंगे 100 के हिसाब से 80% का मतलब 80 नंबर। तो इन दोनों के सब्जेक्ट को जोड़ करके, इन दोनों को सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ करके, ये 3 सब्जेक्ट के अंकों का योग है, ठीक है, अंक का योग है। तो यहां से करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कह सकते हैं 140 हो जाएगा, 140 अंक। ये 2 सब्जेक्ट का अंक है और ये तीनों का है। अगर मैं यहां से इसको घटा दूंगा, यहां से इसको घटा दूं तो ये कितना मिलेगा, 70 अंक मिलेगा, 70 अंक मिलेगा। लेकिन तीसरा भी जो सब्जेक्ट है वो तो 100 ही नंबर का है। 100 में अगर आपने 70 अंक पाया तो परसेंटेज में पूछो तो आप क्या बताएंगे, 100 के हिसाब से कितना बताएंगे, 70% ही तो बनेगा। 100 के हिसाब से कितना बनेगा, 70% बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। जिनको ये बात नहीं समझ में आई उनके लिए ये देखिए, अब देखिए 100 में क्या करें, 70 नंबर पा रहा है। 100 में कितना पाया, 70 नंबर। तीसरा भी तो सब्जेक्ट 100 ही नंबर का है, 100 में 70 नंबर पा रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो बच्चा कितना, ये 70%। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पेपर 100 नंबर का है, 100 के हिसाब से 70 पा रहा है, तो परसेंटेज में कितना बनेगा, 70% बनेगा। तो 4th ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया। हमसे पूछा कि परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी कि परीक्षा के लिए कितना अंक चाहिए आपको, ये आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया, क्लियर है, यानी 80 प्रश्नों में 70% क्या क्या इसने सही आंसर दिया, ठीक है, 70% प्रश्नों का सही आंसर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को शुद्ध उत्तर देने होंगे, आपसे ये पूछा गया है, क्लियर है। सबसे पहले ये देखा जाए तो इसमें कहा क्या, 80 प्रश्नों में से ये कर क्या रहा है, ये 70% शुद्ध अंक प्राप्त कर रहा है। तो टोटल कितना ये, और ये कर क्या रहा है, 60%, यानी ये कहा दिया गया है कि उस परीक्षा में, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है 140 नंबर का, उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को शेष में से कितने शुद्ध अंक करने होंगे, यानी शुद्ध का उत्तर देना होगा 60%। तो टोटल का 60%, तो इसका जब 60% आप निकालेंगे, ठीक है, यानी उससे करना क्या, 60% क्वेश्चन सही करने हैं। तो यहां से जब इसको घटाएं, ये यहां से इसका 60% निकालेंगे, जब इसका 60, ये टोटल क्वेश्चंस है, ये टोटल क्वेश्चंस है, इसका जब 60% निकालेंगे तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 14 छक्के कितना होता है, 14 25 70, 14 छक्के कितना होता है, 84 होता है। यानी उससे करना क्या, टोटल 84 क्वेश्चन क्या करना है, सही करने हैं, टोटल 84 क्वेश्चन सही करने उसे, ठीक है, 60% का मतलब कितना, इतना करना है। लेकिन कह दिया कि प्रथम 80 प्रश्नों में से, जब उसे पहले 80 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, उसमें से ये इतने का सही उत्तर ला रहा है, तो आप करेंगे 80, टोटल में से ये 80 क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन है ये 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में कर क्या रही है, 70% क्या कर रहा है, ये अंक सही ला रहा है। टोटल तो इसे इतने नंबर लाने हैं। अब देखिए करना कि इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 70% निकालेंगे तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28।
अब देखिए टोटल प्रश्न 140 है, इसने 80 क्वेश्चंस क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिए। तो टोटल प्रश्न में से 80 क्वेश्चंस घटा दूंगा तो प्रश्नों की संख्या कितनी बच जाएगी, ये 60 प्रश्न बच जाए, यानी शेष क्वेश्चंस, ठीक है, शेष प्रश्न। अब शेष प्रश्न में इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहां से घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहां से 14 यानी कितना हो जाएगा ये, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये, सॉरी ये कितना 7/56 होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये 7/56। क्लियर है। अब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और 7 में से इसको घटाएंगे ये, यानी जो शेष प्रश्न है, जो शेष प्रश्न 60 है, इसमें अभी इसको 28 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं। यानी इन 60 क्वेश्चन में इसको 28 क्वेश्चन सही करने, इसी को परसेंटेज में पूछा है। तो टोटल क्वेश्चन 60 है और इसमें कितने सही करने, इसको 28 सही करने, ताकि टोटल का कितना आ जाए, 60% आए। उस परीक्षा में कितना 60% प्राप्त करने के लिए कहा ना, तो इसमें 60% प्राप्त करने का मतलब कितना, 84 अंक लाने उसे, ठीक है। अभी करना कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। ये इससे कट जाएगा, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, यहां से अगर 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये, या इससे काट दीजिए, 2 से इसे काटे, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 140 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12 हो गया, 2 इधर गया तो 3 छक्का 18, 46 देखिए किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो शेष प्रश्न बच गए हैं, शेष प्रश्न कितने बच गए, 60 में से कितने प्रश्नों का शुद्ध उत्तर देना होगा, 80 क्वेश्चन का क्या करना होगा, शुद्ध आंसर देना होगा, 80 क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में कितना है, इतने का शुद्ध आंसर देना होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाली सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा है। सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां। अगर हम लोग मान लें कि टोटल कितने, जो लड़के और लड़कियां, माना टोटल इनकी संख्या हम लोग कितना मान ले रहे हैं, 100 मान रहे हैं। अब इसमें 100 मान ले रहे हैं, अब इसमें देखिए क्या क्या, 45% लड़के हैं। अगर इसमें 45% लड़के हैं, इसमें 45 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 55 होगी। यहां तक क्लियर है। 100 मैंने माना, 45% लड़के हैं तो 55% क्या होंगे, लड़कियां होंगी। अब लड़के क्या हो रही है, 60% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हो रही है। लेकिन लास्ट में हमसे पूछा क्या, अनुत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा, हमसे पूछा जो फेल हुए उनका परसेंट पूछा है। अब देखिए ये जो लड़के हैं ये क्या है, बॉयज है, और ये क्या है, गर्ल। लड़कों में देखिए कितने लड़के पास हो रहे हैं, कितने लड़के पास हो रहे हैं, 60% पास हुए। तो फेल कितने होंगे, तो आप बताएंगे फेल कितने हुए, ये सब देखिए क्या दिया है, 45% और लड़के हैं, सही है। तो फेल कितने हुए, आप बताएंगे कि 20% क्या हुए फेल। अगर लड़कों में देखा जाए टोटल लड़के कितना, ये जो 45 है, इसमें अगर 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे, टोटल तो मिलाकर अपने आप में 100% हो गए, तो 40% क्या हुए, फेल हुए, है कि नहीं। अगर ये इसमें ये पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 40% फेल हुए। तो इसका 40% आप निकालिए। क्यों मैं इसका 40% निकाल रहा हूँ फेल वाला, क्योंकि हमसे फेल का ही तो परसेंटेज पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फेल वाला पता करेंगे। टोटल जो भी लड़के उसमें 60% पास हो गए तो फेल कितना, 40%, और 40% इसका आप निकालेंगे तो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि 40% का मान कितना हो जाएगा, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 2/5। तो इसका 2/5 आपको निकालना होगा, तो फेल की संख्या पता चल जाएगी। अब लड़कियों में ये पास हो रही हैं तो फेल कितना होंगी, लड़कियों की संख्या तो अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें पास हो गई 70% पास हुई तो फेल कितना हुई, 30%। 30% क्या हुई, फेल हुई। 30% का मान कितना, 3/10 होता है कि नहीं होता। तो आप करेंगे यहां से इसका 3/10 आप निकालेंगे। तो यहां से जब निकालेंगे तो ये इससे काटेंगे, 9 9 दूना कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया। क्लियर है। यहां से करेंगे 3×5 15 और 3×5 15 16, 100 कह सकते 165 तो मिलेगा। लेकिन एक नीचे देखिए जीरो है, नीचे क्या है, जीरो, तो एक अंक पे क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जब दोनों की संख्या को जब ऐड करेंगे, जो फेल हुए इनकी संख्या को जब आप ऐड करेंगे तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी,
0.5 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 16 गुना 32 कितना आ जाएगा, ये 34 दशमलव इतना, क्योंकि टोटल संख्या 100 है और इसमें इतने लोग फेल हो रहे हैं, इतने ही लोग तो फेल हो रहे हैं। अगर 100 के हिसाब से परसेंटेज की बात की जाए या संख्या में बात की जाए तो यही तो आएगा 100 के हिसाब से, इतने लोग क्या हो गए, फेल। अगर संख्या में पूछूं तो भी इतने आएंगे, परसेंटेज में पूछूंगा तो 100 के हिसाब से। तो जब इसमें 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई फर्क होगा ही नहीं। तो परसेंटेज कितना बनेगा, ये इतना ही तो परसेंटेज बनेगा। ये ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब रहने देना, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गए, तो आपके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, वरना मैं इसको उस क्वेश्चन को भी बता सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन का भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है, मैं इसको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे, मैं इसको बता दे रहा हूं। एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, आपसे ये पूछे। क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको बता दिया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे कि यहां से लिख लीजिए, 3 व्यक्ति हैं, आप लिखिए गोपाल, आशा। गोपाल को जी से कर दे रहे, आशा को ए से कर दे रहे और सचिन को एस से इंडिकेट कर दे रहे। गोपाल जो आशा से 15% अधिक है, आशा जो सचिन से 10% अधिक है। अगर मैं इसको 100 मानूं तो इससे ये क्या 10% एक्स्ट्रा है। 10% का मतलब ये हो जाएगा। फिर क्या क्या गया, जो गोपाल है आशा से 15% अधिक है, इससे ये 15% अधिक है। इसका 15% निकाल करके इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या तो दूसरा तरीका ये कि अभी तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो 1 जीरो में इसमें बढ़ा दे रहा हूं और 1 जीरो इसमें बढ़ा दे रहा हूं, इससे 10% ये क्या अधिक है। क्लियर है, कोई फर्क नहीं, 1 जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब इसका 15% निकालना आप देखिए आसान हो गया। जब इसका 15% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो डायरेक्ट आप इसमें 15 से गुणा कर लेंगे 11 में। तो जब गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 हो गया, और 15 यहां से करेंगे तो कितना, 15 एकम 15 हो गया, और 15 एकम 15 कितना हो गया, 16, 165 आया। इसमें करना क्या आपको, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 कितना, सॉरी यहां से जोड़ेंगे, इसको क्या करना आपको, इसमें जोड़ना। ये इतना अधिक है, कौन अधिक है, ये गोपाल अधिक है 165, इससे अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 1265 होगा, 1265 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा आपसे, गोपाल सचिन से कितने प्रतिशत अधिक है। गोपाल सचिन से कितने परसेंट अधिक है, यहां से देखेंगे तो ये कितना अधिक है, ये 265 अधिक है। लेकिन इसी को परसेंटेज में पूछा है, किससे पूछा है, सचिन से पूछा। तो सचिन वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लेंगे। क्लियर है। नीचे भी 1 जीरो बचा तो ऊपर एक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 26.5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया था, तो इसलिए मैं इसको बता दिया। आपको करना है कि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिखाया उसको सॉल्व करके बताना, और इसके पहले भी वाला भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। क्लियर है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग गई। ठीक है, नए नए टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए और क्वेश्चंस को बेस्ट तरीका यानी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको दिया कि क्वेश्चन को बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ ये सब।